हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा रीसेंट मुद्दा जो कि इस टाइम पे उत्तराखंड पे अपने हाईएस्ट पीक पर है, ये वाला मैटर। एंड ये मैटर है हमारा सीएम जी के बारे में, जो कि सब्सिक्वेंटली बहुत ही जल्दी उनकी पोस्ट जो कि हम लोगों को बदलती हुई दिख रही हैं। पहले हमारे पास त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, फिर तीरथ सिंह रावत जी, एंड अब जो हाल ही में हमारे न्यू आए हैं सीएम जी पुष्कर सिंह धामी जी। तो आइए जानते हैं कि हमारे बेसिकली जो तीरथ सिंह रावत जी, इन्होंने क्यों रिज़ाइन करा, क्या ऐसी कंडीशंस हुई कि उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा। ऑल राइट, तो आइए इस पूरे मैटर के बारे में हम लोग जानते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हैं हमारे फॉर्मर वाले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ऑल राइट, इनके साथ तो ऐसी कंडीशंस थी कि ये अपना काम बिल्कुल अच्छे से नहीं करते थे। जितने भी हमारे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे एंड हमारे मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो इन सब से बहुत ज़्यादा नाखुश थे इनसे, क्योंकि अपना काम अच्छे से नहीं करते थे, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते थे एंड बिल्कुल भी अप्रोचेबल नहीं थे। ऑल राइट, तो इन सब के चलते इनको हम लोग ने हटा दिया सीएम की पोस्ट से। अब जो हमारे न्यू सीएम बन कर के आए, वो आए हमारे पास तीरथ सिंह रावत जी। ऑल राइट, रावत भाई ऑल राइट, ये बन कर के आए नहीं वो हमारे सीएम। अब इनके साथ क्या कंडीशंस थी, काम तो अच्छा खासा कर रहे थे, लेकिन इनका कभी कभी क्या हो जाता था, स्लिप ऑफ टंग हो जाता था। दैट इज़, ये बहुत ज़्यादा अतरंगा बोलते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे वाहियात से स्टेटमेंट्स दे देते थे, जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बाद में पछताना पड़ता था। ऑल राइट, अब अगर मतलब काम अच्छा खासा कर रहे थे तो क्या ऐसी कंडीशंस रही कि इनको रिज़ाइन करना पड़ा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इनकी फ्राइडे को ही हाल ही में मीटिंग हुई थी, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी। एंड मतलब उस मीटिंग के दौरान ऐसा बताया गया कि अब ये अपनी सीएम की पोस्ट जो की है आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, ये गाइडलाइंस ऐसी ले डाउन करता है, मतलब जो कि डिसाइड करेगा कि वेदर एक मेंबर जो कि है अपनी पोस्ट को हेल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर क्या टर्म्स और कंडीशंस रहेंगी, कोई भी जो कि रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी पोस्ट को हेल्ड करेगा या नहीं करेगा। वही गाइडलाइंस ले डाउन करता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951। ऑल राइट, तो वहाँ पर मतलब मुद्दा ये उठा कि यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस का कोई भी इशू नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज हो गए जिसके चलते इनको अपने पोस्ट से हटना पड़ा। पहला इशू ये था कि अभी भी ये एमएलए नहीं नियुक्त करे गए। वाई? क्यों नहीं करे गए? इनको 10 सितंबर तक का टाइम दिया गया था कि आप एमएलए बन जाओ एंड आपकी पोस्ट जो कि थोड़ी बहुत टाइम के लिए फाइनल हो जाएगी, मतलब जितना भी आपका फिक्स टर्म होगा उतने टाइम के लिए आपको सीएम बने रहने का मौका मिलेगा, इफ़ अगर आप इलेक्शंस करके एमएलए बन जाते हो। ऑल राइट, बट हमारा जो कि आर्टिकल 164 का 4th वाला सेक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये ले डाउन करता है, ऐसी कंडीशंस ले डाउन करता है कि कोई भी ऐसा मिनिस्टर जो कि कंजिक्यूटिव 6 मंथ के विद इन अगर वो एमएलए की पोस्ट नहीं ले पा रहा है तो वो मिनिस्टर की पद से हटा दिया जाएगा। ऑल राइट, ये हमारी टर्म्स और गाइडलाइंस है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है। अब देखिए टाइमलाइन जो की थी वो तो 10 सितंबर तक की थी, फिर अभी जब अच्छा खासा टाइम बचा है तो फिर भी ये क्यों नहीं मतलब नियुक्त करे जा रहे, मतलब अपनी पोस्ट को क्यों नहीं कंटिन्यू कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास हमारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये उसका सेटअप है। यहाँ पर बीजेपी जो की है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है एंड यहाँ पर देखिए 2 वैकेंट सीट्स अभी भी हम लोगों को दिख रही हैं यहाँ पे, है ना। अब ये 2 वैकेंट सीट्स किसकी थी, किनकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी आई थी। एक जो की थी वो सीट ऑफ गंगोत्री की थी एंड उनकी हाल ही में डेथ हो गई थी कोविड कंडीशंस के वजह से। सेकंड जो हमारे पास सीट थी वो कांग्रेस लीडर जो कि बहुत ही बढ़िया नेता थे एक्चुअली, इंदिरा हरियादेश, इनकी जो कि सीट थी, आई थिंक इनको शायद हार्ट अटैक हुआ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट शायद इनकी भी न्यूज़ आई थी थोड़ा टाइम पहले। तो उसके चलते यहाँ पर 2 सीट्स वैकेंट थी। जब अच्छी खासी सीट्स वैकेंट हैं एंड टाइमलाइन अभी भी बची है क्योंकि 10 सितंबर में अभी काफ़ी टाइम है, तो फिर क्यों नहीं, मतलब क्यों इनको रिज़ाइन ही क्यों देना पड़ा, अपना आगे का प्रोसेस क्यों नहीं करा इन्होंने। वो इसलिए नहीं करा बिकॉज जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो ये बोलता है कि बाईपोल नहीं हेल्ड करा जाएगा, दैट इज़ इलेक्शंस नहीं होंगे अगर जो टर्म है इट इज़ लेस देन 1 ईयर। मतलब अभी देखिए, हमें पता है कि हमारे नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, बट
वो जो टाइम गैप है अब वो लेस देन 1 ईयर है, इसकी वजह से अब यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो बाईपोल हैं वो नहीं पॉसिबल हो सकते। ऑलराइट, पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये आ जाएगी कि जो इलेक्शन कमीशन है, जब उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी सलाह वगैरह करी तो उन्होंने ये पाया कि मतलब ओवरऑल मेथड जो कि है यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रखा है, एंड बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो कि हम लोग इस टाइम पे बाईपोल हेल्ड नहीं कर सकते बेसिकली। ऑलराइट, तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर इनका जो कि डब्बा था वो बंद हो चुका है। अब ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऑलराइट, ये तो थी इनकी रेजिग्नेशन के बारे में कि इनके पास मतलब इलेक्शन कमीशन ने पहले मना कर दिया, एंड एक मंथ मतलब जो हमारा कंडीशन ही नहीं बची है, बिकॉज यहाँ पर 1 साल से कम तक का समय बच गया है जब यहाँ पर न्यू पोस्ट पे हमारे सीएम जी फिर से इलेक्ट होंगे, तो इसलिए टाइम ही नहीं बचे, टाइम लिमिट खत्म हो रखी है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए ये तो वही है, ये न्यू वाले सीएम है बेसिकली, ठीक है, इनके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़े बहुत इनका जो कि बहुत ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो जाता था ना तीरथ सिंह रावत जी का, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। इनकी बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स थे बेसिकली जिनके चलते ही बहुत ज़्यादा ट्रॉल करे गए। ऑलराइट, देखिए एक बहुत ज़्यादा जो फेमस इनका मुद्दा था वो जो इनकी गर्ल्स के ऊपर जो इन्होंने कमेंट करा था, है ना, क्या कमेंट था मैं आपको उनके ही वर्ड्स में बताती हूँ। इन्होंने बोला था कि हाफ कट ड्रेस में पढ़ने आई लड़की, बदन दिख रहा है, क्या होगा इस देश का। ऑलराइट, ये इनका पहला स्टेटमेंट था जो इन्होंने गर्ल्स के ड्रेसिंग सेंस पे इन्होंने वो कर दिया था, फ्लॉन्ट वगैरह करा था। ऑलराइट, सेकंड जो कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया था, त्रेता द्वापर में जैसे राम कृष्ण को पूजा जाता था, भविष्य में वैसे ही पीएम मोदी जी को पूजा जाएगा। ऑलराइट, ये इनका एक स्टेटमेंट था। एक और इनका वाहियात स्टेटमेंट था, कुंभ में माँ गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। मीन्स आई शुड नॉट से लाइक दिस, लेकिन अब इनके स्टेटमेंट हैं इतने अतरंगे, क्या करें। अब सबसे वाहियात स्टेटमेंट आप खुद भी बोलोगे क्या इन्होंने दिया था। इन्होंने बोला कि अमेरिका ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाए रखा एंड मतलब और दुनिया पर राज करा। अब मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में, ठीक है। तो ये सब तो इनकी वाहियात सी बातें थी, कुल मिला के गए चलिए, ठीक है। अब जो हमारे न्यू सीएम जी आए हैं वो कौन है, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी। ऑलराइट, ये खटीमा से विधायक है, एंड ऐसा बोला जा रहा है कि ये अभी तक के सबसे ज़्यादा युवा मंत्री हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये अभी सिर्फ 45 ईयर्स के ही हैं, एंड अभी तक के सबसे जो यूथ वाले मंत्री हैं हमारे मतलब उत्तराखंड में बेसिकली जो आए हैं एज अ सीएम की पोस्ट पे, वो यही वाले हैं। ऑलराइट, तो ये था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।